हमको हमारे पास नॉलेज नहीं है। कुछ ऐसा हुआ होगा तो अब तो हो ही रहा है। इस तरह की चीजें जो करने वाले, जिनकी विचारधारा इस तरह से चल रही है, शॉर्टकट करने वाले बात, तो शॉर्टकट वाले चल रहे हैं और बना रहे हैं, तो प्रशासन को भी अलर्ट होना चाहिए। सरकार एक तरफ जो है कहती है कि हमारी कानूनी व्यवस्था सही है, अगर उनके शासन काल में सही व्यवस्था, जनता दरबार में इतनी भीड़ क्यों लग रही? परेशान आदमी ही जो जा रहा है ना जनता दरबार में, तो उनकी परेशानी वो, अगर अधिकारी संज्ञान मामला लेता है तो इतनी भीड़ क्यों लगती है? अधिकारी अपनी बातों को महाराज जी के सामने जो आदेश करते हैं वो सुन लेता है। उसके बाद उसको पता है कि हमको उनकी बातों को जो है पीछे में हाथ रख के पोंछ लेना है। भैया हमारी बात को घुमाइए मत। हमारा मानना ये है अधिकारी अगर वो काम करता है तो जनता दरबार में वही तो क्यों लगती है? मैं वही कह रहा हूँ कि वो ये चीजें समझ गया है कि यहाँ पर जो आदेश करेंगे वो हाँ में हाँ मिला देना है। उसके बाद हम जब जाएंगे तो अपने हाथ पोंछ लेंगे, अब पीछे हाथ डाल के पोंछ यानी लिया। कि आप ही मानते हैं, क्या बोलेंगे? पहले तो हम चाहेंगे आप लोगों को बधाई देना कि इतने अच्छे मुद्दों को जनता के बीच में आप लोग ले आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी है, तब से चाहे वो अपराधी पेशेवर हो या मन बढ़ई में करता हो अपराध, या फिर ये नकली नोट छापने के जो काम करते हैं, हर जगह उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत ही तत्परता से अपने काम को करने में लगी हुई है और आए दिन ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के और खास करके गोरखपुर जिले की पुलिस व्यवस्था को, जिन्होंने अभी 3 दिन पहले मेरे ही ग्राम सभा में 5 लाख कुछ जाली नोटों के सौदागरों को पकड़ा है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई है। यही पुलिस का मामला चल रहा था। पुलिस की बातों का भी जवाब देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश छोटा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य है। आप देखिए, राजस्व विभाग में कोई भी सरकार रही हो किसी भी समय में, आज तक राजस्व विभाग के विवादों को कोई भी सरकार सुलझा नहीं पाई है। कभी खेत का झगड़ा होता है, कभी घर का झगड़ा होता है, कभी परिवार का झगड़ा होता है, तो इस पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा। हाँ, ये आप देख लीजिए पूर्व की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कितना अंतर हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो सांसद रहे गोरखपुर के, तब भी आज भी लोगों की कम से कम 450 से 500 जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद को सुनते हैं और त्वरित निस्तारण की व्यवस्था करते हैं। आज देखिए, कमलेश यादव भूमाफिया, जिसके ऊपर 40 से 45 मुकदमे होने का काम किसकी सरकार ने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यही समाजवादी और कांग्रेस की सरकार होती तो ये लोग पोषित माफिया उनकी सरकार में पलते थे, बढ़ते थे और यही लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार कर रही है, तो अगर उनके शासन काल में सारे चीज होती तो जनता दरबार में 2 ही बजे से लाइन क्यों लगाना? मैं आपको बताया हूँ, सम्मानित मीडिया के बंधुओं, मैं आपको बताया हूँ बहुत। मैं तो आपको खुले मंच ये पब्लिक प्लेस में बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कर्मठ मुख्यमंत्री मिले जो सांसद रहे, तब भी उनके वहां जनता दरबार लगता था। आज भी 4 बजे से जनता दरबार में वो बैठते हैं और 2 से 3 घंटा सारे समस्याओं को सुनते हैं और हर अधिकारी को, कुछ अधिकारी जो पूर्व की सरकारों के मानसिकता वाले हैं वो अपनी जिम्मेदारी को भगते होंगे, लेकिन आपने यही देखा है कि बहराइच में एक कांड हुआ जहां पे माताजी की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था, उसके बाद 35 पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित करने का भी काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। तो ये भी एक इतिहास है। आज जो पुलिसकर्मी आप कहीं देखे होंगे, मैं भी देखा हूं किसी आपके चैनल के माध्यम से, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश में कोई पुलिस विभाग का अगर कर्मचारी है वो किसी बहन बेटी को भी बुरी नजर से देखता है, उनकी भी नौकरी जाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। पूर्व की सरकारों में यही अपराधी सरकार चलाते थे, आज अपराधी अपने जान की भीख मांग रहे हैं। आप देखिए, जाली नोट का जो मामला आपने कहा है, देखिए आज उत्तर से लेके दक्षिण तक और दक्षिण से लेके पश्चिम पूरब तक सारे ये जितने रैकेट वाले हैं सारे को पकड़ा जा रहा है और किसी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई हो, चाहे मैं हूँ और चाहे दुनिया में कोई व्यक्ति हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिलने का मैं हकदार भी हूँ, लेकिन मैं सही हूँ
तो मेरे साथ न्याय भी होना चाहिए। उस प्रकरण को अच्छी तरह से देख लिया जाए, समझ लिया जाए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई विचार नहीं है भाई साहब। अरे इसमें तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्या बार बार उसे बुलवाएंगे। पकड़ चल रहा है। देखिए नकली नोट का जो प्रकरण चल रहा है, अभी अब तुमको ही रोड पे आप देखे होंगे, तुमको ही राज में ही पकड़ाया है। तो देखिए ऐसे आज से नहीं, पूर्वत में बहुत दिनों से ऐसे ऐसे माफिया हैं जो इस तरह काम गलत काम करते हैं। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप बोले हैं कि जनता दरबार में बहुत भीड़ हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए मुख्यमंत्री एक है, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि सबकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उनका नहीं वो पेपर कागज देखिए नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कार्रवाई होती है, ऐसी बात नहीं है। रही बात कार्रवाई किस तरह से हो, हमको बता दीजिए। जब भूमि संबंधित मामला होता है तो वो राजस्व में जाना चाहिए, राजस्व में वो भेज देते हैं थाने पे। कुछ तो कमियां हैं, जो थाना का मामला है वो राजस्व में भेज देते हैं। तो अगर इस तरह से अधिकारी उस पर, जिस तरह से महाराज ने कहा है, अभी 5-7 दिन पहले आप पेपर पढ़े होंगे, निकाले हैं कि कोई अधिकारी अगर काम नहीं करता है तो बताओ कौन अधिकारी के उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। नहीं कभी नहीं। परम पूज्य महाराज श्री जब से हैं ऐसा नहीं है। देखिए मैं बता तो रहा हूँ कि कई प्रकरण होते हैं न्यायालय में चलते हैं, तो न्यायालय में अगर चल रहा है, आरोप लगाता है कि जब उनकी सरकार आएगी तो बुलडोजर चलेगा। देखिए आप बुलडोजर की बात करें, उनकी सरकार आएगी मंदिर पे बुलडोजर चलेगा। ये देखिए वो उनकी सोच गलत है। आपको पता होना चाहिए कि जितने अपराधी माफिया गुंडा हैं, वो जो अवैध रूप से जमीन कब्जा किया है, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, उन पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो ये बताइए, अब अखिलेश यादव जी अगर बुलडोजर चलवाएंगे तो क्या मंदिर, कुछ पार्षद BMW चलते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाजपा के पार्षद हैं, कार्यकाल देखिए नहीं भाजपा के BMW से अगर चल रहा है तो क्या उसकी स्थिति है, क्या स्थिति कुछ नहीं है। नहीं पार्षद बनने के बाद BMW नहीं, हमको बता दीजिए कि कौन पार्षद है, जरा उसका नाम बताइए तो हम बताएं आपको। कोई नाम बताइए, कोई पार्षद ऐसा। जी बताइए। तो देखिए उनकी स्थिति मतलब ठीक होगी तो अपना BMW चल रहे होंगे। कौन नहीं चाहता कि हम अच्छी से अच्छी गाड़ी चलें, बहुत लोग हैं चलने वाले। मैं भी सोच रखता हूँ कि मैं भी BMW चलूँ। नहीं पार्षद तो मैं कतई नहीं कभी बनूंगा। पार्षद के चुनाव में लड़ना होता तो बहुत पहले लड़ रही होते, लेकिन मुझे पार्षद वाली चुनाव नहीं लड़नी है। और क्या बोलेंगे आप? जैसे मैंने आपको बताया कि वो बात को अगर पीछे पहुंचने वाली बात जो बताया, अब टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ लोग परेशान तो हैं, बराबर जाते हैं, आश्वासन भी होता है। मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से सारी चीजों को निराकरण करने की बात कहते हैं। अधिकारी कुछ ऐसे हैं, अपने को ज्यादा अगर स्मार्ट समझते हैं तो वो समझते हैं कि इस चीज को किसी तरह से हमारे मत्थे पर आने वाला है तो इसको घुमा के किसी तरह से दूसरे के सर पर डाल दे। उनका कार्यक्रम यही चलता है, ये प्रत्येक जगह होता है। अब ये है कि अगर उसको मॉनिटर करने वाला वहां से एक आदेश हो कि कोई पर्सनल कुछ ऐसी एक टीम बनाई जाए कि भाई अगर जो चीजें दिया गया उसको क्या वो मूर्त रूप दिया गया है कि आम आदमी परेशान है उससे, हर आदमी की स्थिति खराब है। किसी भी व्यक्ति का जिसका किचन 10,000 का था वो किचन 80,000 रुपए का हो गया है आज की तारीख में। नॉर्मल आदमी के पास दोनों टाइम के भोजन के लिए परेशानी जूझनी पड़ रही है। मच्छर माफिया क्या गायब हो गया? हाँ, वो अपने धंधे में लगे हुए हैं। अच्छा इसी और है, मान लीजिए थानों का हज पर सुनवाई होती है तो जनता दरबार भीड़ क्यों है? कहाँ सुनवाई हो रही है? थानों पर सुनवाई कहाँ हो रही है? न थानों पे सुनवाई हो रही है, न जनता दरबार में सुनवाई हो रही है। चारों तरफ सिर्फ मुख्यमंत्री का एक भोकाल बना करके शहर को जिलाया जा रहा है। खाली शहर नाम है मुख्यमंत्री। थानों सुनवाई नहीं हो रही है, क्या बोलेंगे? आज हर थाने पे पुलिसकर्मी डरा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कब किसकी खबर ले लेगी। पहली बात मैं आपको बता दूं, लखनऊ में एक मामला मेरे संज्ञान में आया था
और मैं उस सारे परिवार को ले जाके गोरखनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास पेश किया, जहां पे अब सोचिए कि वो कौन बिरादरी का, यादव बिरादरी का, जिसने सरकार अपनी जमीनों के साथ सरकारी जमीनों को भी बेचने का काम किया और उस पे सरकार का आदेश हुआ कि इस पे बुलडोजर चलेगा। वो सारे लोग यहाँ पे आए। एमा मऊ की बात बता रहा हूँ, लखनऊ मोहल्ले की, मैं मंच आपके चैनल को खुलेआम बता रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश आपका कहना कि सुनवाई हो रही है, कहाँ पे? आपका कहना सुनवाई हो रही है, लखनऊ में कार्रवाई हुआ है, बहराइच में भी कार्रवाई। मैं कह रहा हूँ ना, पूरी बात आपने सुनी नहीं भाई की। कह रहे हैं, जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दौड़ते दौड़ते लोग परेशान हो गए हैं। वहां से कोई आदेश होता है, लेकिन ये अधिकारी कर्मचारी किसी का पालन करते नहीं है। किसी मुख्यमंत्री के आदेश का पालन हो ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी सिर्फ यहाँ के लोगों को गोली दे रहे हैं, अपने मंदिर के चारों बगल सड़कें बनवा रहे, और कोई नहीं। गोरखपुर में विकास के नाम पर खाली उनकी सड़कें हैं और कुछ नहीं है। मैं बताऊं, आज गोरखपुर में चौमुखी विकास हो रहा है, सड़कों का जाल, बिजली यहाँ से अब जाती नहीं है, पहले आती नहीं थी। आपको रामगढ़ ताल देख लीजिए, फर्टिलाइजर देखिए, एम्स देखिए। आज मेडिकल कॉलेज में जो 200 बेड का नया बन के बेड रूम तैयार है, वो देखिए। मैं बता रहा हूँ, लखनऊ में मैं बताया हूँ आपको, मेडिकल क्या डॉक्टर उठ जाते हैं। आप अभी 112 से जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 112 से आप जाइए, अभी आपको तुरंत ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। आप जाएंगे, डॉक्टरों के ऊपर प्रहार करेंगे, सभ्य लोगों से बदतमीजी की बात करेंगे, तो आपको कितनी सुविधाएं मिलेगी। मैं बताया तो आपको आपके चैनल के माध्यम से, एमा मऊ का मामला था, मैंने महाराज जी से उन लोगों को मिलवाया, उन लोगों ने कहा महाराज जी से अपनी पीड़ा को, महाराज जी ने कहा कि किसी का मकान नहीं गिरेगा, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। वहाँ एक यादव था, संजय यादव करके, उसने जमीनों को बेचा, महाराज जी ने कहा कि किसी का मकान नहीं गिरा। विफल नजर है, क्या कहें आप बताइए कहाँ आपको गड्ढा युक्त सड़कें मिली? यही समाजवादी और कांग्रेसी। आप यहाँ से लखनऊ चलिए, कहीं नहीं गड्ढा मिलेगा। आप कहते हैं कि गड्ढा युक्त सड़कें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बताइए ना, गड्ढा मुक्त सड़कें क्यों नहीं है? इधर आप ही के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा गया और सुना भी गया, 120 साल का रिकॉर्ड टूटा ये 2 दिन का बरसात, उसमें सड़कें, प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। क्या गड्ढा मुक्त हो गई है? हाँ, सिर्फ कहने के लिए। अभी रामगढ़ ताल की बात आपने किया, भाई से पूछिए रामगढ़ ताल की एरिया जानते हैं कितनी है? 782 हेक्टेयर जमीन है वो। 782 हेक्टेयर में इसी गोरखपुर विकास प्राधिकरण के लोगों ने बेच डाला उसको। एक मुकदमा चला था, राधे मोहन मिश्रा बनाम गोरखपुर विकास प्राधिकरण। तब जाकर के भारत सरकार ने इसको झील के रूप में स्वीकृत किया। उसके पैसे आए, कांग्रेस गवर्नमेंट में पैसे आए थे साफ करने के लिए, सिल्ट साफ करने के लिए। उसके बाद किया क्या इन लोगों ने? बेच डाला पूरे रामगढ़ ताल परियोजना को। आज की तारीख में रामगढ़ ताल परियोजना उठा देख लीजिए, जहां कहीं भी है। आप चलिए इस वाली सड़क से, जहां ये मायावती जी ने उद्घाटन किया, तो उस सड़क से आगे जाइएगा नौका विहार के पास, तो सिर्फ व्यापारियों के वो बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं। पटरी व्यवसायी सड़क पर घूम रहे हैं, उनके लिए 138 दुकानें बनी, एक को नहीं अलर्ट हुआ आज तक, एक भी नहीं मिला। ये भी ज्यादती ही है। अब बुजुर्ग आदमी है, चले गए, उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा हो गई है। कुछ तो मिला नहीं कभी, अब अभी अगर मिल रहा है, रोड, सड़कें, सारी चीजें नजर आ रही है। रामगढ़ ताल परियोजना को अंधा भी कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कि वहाँ विकास नहीं हुआ है? कैसे कह सकता है कि वहाँ विकास नहीं हुआ है? तो ये हुआ, इनकी मानसिकता गिरी हुई है। गिरी हुई मानसिकता के लोग ये सब चीजें बातें करते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। जो काम हो रहा है, काम हो रहा है। आप सोचते हैं कि त्वरित काम हो जाए, इमीडिएट, तो भाई ऐसी व्यवस्था सभी जगह ऐसा नहीं बनता है कि भाई आपको 3 महीने के अंदर में या 6 साल के अंदर में आपकी व्यवस्था को बदल दी जाए।